होती है शास्त्रों में 8 प्रकार की सिद्धियों के बारे में बताया गया है। वो कौन कौन सी है? अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, ये 4। उसके बाद पराकाम्य, इशिता, वशिता, काम, वशायिता। ये 8 सिद्धियों के बारे में भगवान ने उद्धव जी को बताया। अणिमा क्या सिद्धि होती है? अणिमा एक सिद्धि होती है जिसके अंदर एक व्यक्ति अपने आप को बहुत, अपने वपु को बहुत छोटा कर सकता है। जैसे हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश करना था तो हनुमान जी विभु रूप भी धारण कर लेते हैं, कभी अनुरूप भी धारण, छोटा रूप भी धारण कर लेते हैं। तो जिसके पास अणिमा सिद्धि होती है वो अपने आप को छोटा, अपने शरीर को छोटा कर सकता है। एक महिमा सिद्धि होती है। जो महिमा होती है उसमें क्या होता है कि अपने शरीर को आप बड़ा कर सकते हो, अपने शरीर को एक्सपैंड कर सकते हो। लंका पार करनी है तो एक छलांग मार के भी कर सकते हैं, पैर बड़ा हो गया तो कर ही लेंगे, है ना। लघिमा, लघिमा होती है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति, योगी जो होते हैं अपने शरीर को बहुत हल्का कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल रुई जैसा कर लेंगे, बहुत हल्का कर लेंगे। एक होती है प्राप्ति। प्राप्ति में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे बैठे बैठे अगर आप चंद्रमा को स्पर्श करना चाहते हो तो यहाँ से बैठ के चंद्रमा को स्पर्श कर सकते हो। यहाँ बैठे बैठे आपको नवदीप की मिष्टी दही खानी है तो यहीं बैठे बैठे आपको नवदीप की मिष्टी दही प्राप्त हो जाएगी। और उसमें आप किसी और जीव के सेंसेस के अंदर भी आप एंटर कर सकते हो। फिर एक होती है प्रकाम्य। प्रकाम्य के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी प्रकार का जो सुख है, किसी भी प्रकार का इंद्रिय सुख जो स्वर्ग आदि लोकों में या विदेशों में अनेक अनेक जो इंद्रियों का सुख है, आप यहीं पे बैठे बैठे किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस ले सकते हो, किसी भी सेंस ऑब्जेक्ट्स का। और एक होती है इशिता। इशिता में क्या होता है, जैसे देखा होगा पहले के असुर होते थे ना, एकदम से पूरा अंधकार कर देंगे, ऊपर से बादल लेके आ जाएंगे, तो जो माया की पोटेंसी है उसके साथ थोड़ा मैनिपुलेट करना, ये इशिता होती है। एक होती है वशिता। वशिता के अंदर आप किसी को भी अपने वश में, अपने कंट्रोल में कर सकते हो। और ये जो लास्ट की 3 है, प्रकाम्य, इशिता और वशिता, ये तीनों जिसके पास होती है उसको बोलते हैं कामा वसायिता। उसके अंदर ये तीनों चीजें आ जाती है। तो ये 8 मूल सिद्धियां होती है। उसके बाद 10 गौण सिद्धियां भी होती है। गौण सिद्धि क्या होती है कि जैसे देखा होगा कि कई योगी होते हैं, वो बोलते हैं कि देखो ये योगी है और इसने 15 दिन से खाना नहीं खाया, किसी ने 1.5 महीने से खाना नहीं खाया, कोई 5-5 साल हो जाते हैं खाना नहीं खा, बिना खाने के रह लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी भूख के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी पानी की जो प्यास है उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। आप यहाँ से बैठे बैठे बहुत दूर तक देख सकते हो और बहुत दूर तक सुन भी सकते हो, लेकिन आजकल उसकी क्या आवश्यकता है, आपको तो मोबाइल हो गए। तो अपने शरीर को मन की गति के हिसाब से मूव करा सकते हो। जैसे नारद जी की जहाँ इच्छा होती है वहां एक क्षण में पहुंच जाते हैं, मन की गति की स्पीड से आपका बॉडी ट्रेवल करेगा। और किसी भी रूप को धारण कर सकते हो, जैसे पहले के असुर होते थे ना, कोई भी रूप धारण कर लेते थे। और आप किसी के शरीर में प्रवेश कर सकते हो। आप अपनी इच्छा मृत्यु, जब इच्छा हो तभी मरना हो, ये प्रकार कुछ, ये 10 गौण सिद्धियां होती है। कईयों को बोलते हैं ना इसकी वाक सिद्धि है, जो बोलते हैं सच हो जाता है। तो ये सारी गौण सिद्धियों के अंदर आता है। जिसमें एक एक और आती है त्रिकालदर्शी, जिसमें आप किसी भी व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते हो। आप अग्नि को, ताप को सहन कर सकते हो, आग में भी आप जलोगे नहीं। तो ये 10 गौण सिद्धियां बताई गई हैं। अब इसमें कईयों के पास ये वाली सिद्धि, कोई भी एक सिद्धि आ जाए तो लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं कि देखो इसको तो ये सिद्धि प्राप्त हो गई है। जैसे कोई व्यक्ति अगर आपका नाम बता दे और आपको बता दे कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो आप एकदम सोचोगे अरे इसे तो मेरे मन के बारे में बता दिया, इसे तो मेरा भूत भी बता दिया। जब ये मेरे मन के बारे में बता सकता है, मेरा पास्ट बता सकता है, तो ये मेरा फ्यूचर भी बता सकता है और मेरा फ्यूचर बदल भी सकता है। लेकिन नहीं, वो फ्यूचर बदल नहीं सकता, वो केवल बता सकता है, उसको चेंज करना उसके हाथ में नहीं है। तो अब भगवान ने ये जितनी भी सिद्धियों के बारे में उद्धव जी को बताया, उसके बाद भगवान उद्धव जी को हर एक एक सिद्धि को प्राप्त करने का क्या क्या साधन है, अगर आप इनमें से कोई भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो हर सिद्धि का एक डिफरेंट साधन है, वो भी भागवत में भगवान ने उद्धव जी को बताया। लेकिन उसके बाद भगवान फिर ये सब क्यों बता रहे हैं? ये सब भगवान इसलिए बता रहे हैं अपनी भक्ति की महिमा बताने के लिए, कि देखो ये कितनी सारी सिद्धियां हैं और इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कितने कितने कठोर कठोर साधन है। और अगर कोई एक साधन करेगा तो उससे एक सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि आपने भूख प्यास से बचने का साधन किया तो आपको बाकी सिद्धियां भी मिल जाएगी, वो एक सिद्धि ही मिलेगी। तो फिर भगवान आगे उद्धव जी को बोलते हैं यत कर्म फिर यत तपसा यत ज्ञान वैराग्योश्च एव यत योगेन दान धर्मेन श्योभिर इतरेर अपि
सर्वम मत भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा स्वर्ग अपवर्गम मद धाम कथंचित यदि वांछति। क्या कह रहे हैं भगवान? यत कर्म भी, जो कर्मी लोग होते हैं, जो कर्मी लोगों को कर्म से प्राप्त होता है। यत तपसा, जो तपस्वी लोग होते हैं, जो उनको तपस्या से फल मिलता है। ज्ञान विराग्योश्च एव यत, जो ज्ञान और विरागी का अवलंबन करते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको मायावती साधु मिल जाएंगे, उनको जो प्राप्त होता है। यत योगेन दान धर्मेन शेर इतवेरपि, कई लोग योग का साधन करते हैं, कई लोग ध्यान करते हैं। इन सब से जो भी उनको श्रेय मिलता है, जो भी वस्तु मिलती है, सर्वम, मेरे भक्त को क्या मिलता है? सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा। और मेरे भक्त को वो सारी की सारी वस्तु बहुत अनायास ही प्राप्त हो जाती है, उसको उसके लिए कुछ कष्ट नहीं करना पड़ता। स्वर्ग अपवर्गम मधाम कथंचित यदि वांछति, और मेरे भक्त को स्वर्ग अपवर्ग, अगर वो मुक्ति भी चाहता है, उसके लिए सब कुछ खुला हुआ है। तो इसलिए जैसे 2000 रुपए के नोट पे तो सब कुछ आ गया ना। एक महाराज जी उदाहरण देते थे, शिला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी, जो मायावती है ना, मायावती है ना, जो पहले यूपी में वो सीएम थी मायावती। तो मायावती क्या कर रही थी? आईएएस बनने की तैयारी कर रही थी। तो उसको, जब वो आईएएस बनने की तैयारी कर रही थी, वो एक व्यक्ति से मिली। क्या नाम बताते थे महाराज जी, मुझे याद नहीं है। एक व्यक्ति से मिली, उस व्यक्ति ने उससे पूछा, बेटी क्या कर रही हो? उससे बोला, मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, मेरा सपना है। तो उस व्यक्ति ने उसको बोला कि अगर मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूं, जिस मंत्र को फॉलो करने के बाद तुम आईएएस तो नहीं बन पाओगी, लेकिन तुम एक ऐसी पोस्ट पे पहुंच जाओगी कि सारे आईएएस तुम्हारे आगे पीछे हाथ में फाइल ले लेके चक्कर लगाएंगे, तो तुम क्या उस मंत्र को ग्रहण करोगी? उसने कहा, हाँ बिल्कुल करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ। और उस व्यक्ति ने ही उसको पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस कराया, और पॉलिटिक्स में उसको इंट्रोड्यूस करा के ऐसा मंत्र दिया कि वो क्या बन गई? सीधा सीएम बन गई। अब वो आईएएस तो नहीं बन पाई, अब क्या बन गई? सीधा सीएम बन गई। अब उसके पीछे सारे आईएएस क्या करते हैं? फाइल ले लेके दौड़ते हैं। तो उसी प्रकार से जो भगवान का भक्त होता है, भगवान के भक्त को कर्मी, तपस्वी, ज्ञानी, वैरागी, योगी, ये जितने भी लोग होते हैं, वो इन सबको पहले ही अतिक्रम कर जाता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, आगे है मुक्ति सर्व कर्म नाश तभी ते होते पारे श्री कृष्ण दास। कि जो भगवान श्री कृष्ण का दास इस जगत में आपको दिख रहा है, हम सोचेंगे अभी तो ये भगवान का भक्ति कर रहा है, इसके कर्म अभी नाश होंगे, इसकी अभी मुक्ति होगी, तो बताया नहीं, आग्रह है मुक्ति। अगर कोई कृष्ण दास है तो उसकी मुक्ति पहले ही हो चुकी है। सर्व कर्म बंधन नाश, उसके सारे कर्मों का बंधन पहले ही नाश हो चुका है। तभी तो होते पारे श्री कृष्ण दास, तभी वो आज कृष्ण का दास बना हुआ है इस जगत में। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई उनको कार्मिक रिएक्शन हो, या वो मुक्ति के अधिकारी, वो तो पहले ही मुक्ति का अधिकारी बन चुका है। इसलिए जब हम नवदीप धाम जाते हैं, उसकी महिमा में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है ना, कि नवदीप धाम में जो गंगा जी है, गंगा जी तो हरिद्वार में भी है, काशी में भी है, वाराणसी में भी है, प्रयागराज में भी है, हर जगह गंगा आ रही है वहां से। लेकिन जो गंगा जी के किनारे, नवदीप को छोड़ के ऊपर जहाँ पे भी गंगा जी है, वहां पे गंगा किनारे योगी मुनि बैठ के हजारों हजारों जन्म लगा देते, तपस्या करते कि हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। बताया, लेकिन वही अगर कोई नवदीप धाम में आता है और वहां पे गंगा जी में केवल स्नान करता है, स्नान करने मात्र से वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। अब वो मुक्ति का अधिकारी तो बन ही गया ना, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो उसी प्रकार से भगवान बोलते हैं कि सारी की सारी सिद्धियां जो है, इनको प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर कठोर एक एक साधन है, लेकिन मेरे भक्त को मैं सब कुछ दे देता हूँ। तो इसका मतलब आपके भक्तों के पास तो सारी सिद्धियां होती होगी, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं दे तो देता हूँ, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट करते ही नहीं है, वो उसको ग्रहण नहीं करते हैं। कभी किसी भक्त से पूछो, अब इन सिद्धियों से ऊपर क्या है? सिद्धियों से ऊपर आती है मुक्ति, और भक्ति तो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, लेकिन सिद्धियों से ऊपर मुक्ति है। अब किसी भी भक्त से पूछो जो बिल्कुल अभी नया नया आया होगा, बिल्कुल अभी नया नया आया है, 2 दिन या 3 दिन हुए उसने कथाएं सुनी है या कुछ ग्रंथ पढ़े हैं, उससे पूछो आपको मुक्ति चाहिए, जिसको भी ज्यादा, जिससे संग भी नहीं करा होगा, 2 4 5 क्लासे भी सुनी होगी, वो क्या बोलेगा? अरे नहीं नहीं, मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। अब आप हरिद्वार चले जाओ, काशी चले जाओ, वहां पे जितने भी लोग हैं वो हजारों, मतलब कितने कितने जन्म से वहां पे साधन कर रहे हैं, और उनसे पूछो क्या चाहिए, सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है उनके लिए? अरे बस हमें मुक्ति मिल जाए, हमें और क्या चाहिए, बस हम भगवान की भक्ति किस लिए कर रहे हैं? कि हमें मुक्ति मिल जाए। लेकिन वही अगर कोई नूतन से नूतन व्यक्ति भी जो आया होगा इस्कॉन या गौड़िया मठ में, वो मुक्ति का नाम सुनते क्या करेगा? अपने कानों को हाथ लगाएगा। इसलिए बताया कि नवदीप धाम में तो ऐसा है कि जो मुक्ति है वो भक्तों के चरणों के पास जाती है, और भक्त क्या करता है? उसको थोड़ी मार के दूर भगा देता है, भाग जाए यहाँ से। तो इसलिए यहाँ पे भगवान फिर इन सिद्धियों के बारे में बताते हैं
अब आगे जो भगवान ने उद्धव जी को संदेश दिए हैं, यद्यपि वो बहुत सारे हैं, उसमें से हम कुछ कुछ जो हमें अपने साधन भजन के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको हम श्रवण करेंगे। भगवान उद्धव जी को शुरुआत करते हैं, बोलते हैं योगस्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदितस्य च ज्ञानम कर्म च भक्ति च न उपाय अन्य अस्ति कुत्रचित। कि हे उद्धव, मैंने जीवों के कल्याण के लिए 3 योग बोले हैं। कौन कौन से बोला है? योगस्त्रय मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदितस्य च, जिससे हम जैसे जीवों का श्रेय हो सके, हमारे मंगल के लिए भगवान ने 3 मार्ग छोड़े हैं। कौन कौन सा? कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति का मार्ग। कर्म मार्ग जो है उसका लिंक है शरीर से, तो जो अभी भी बिल्कुल बॉडीली पॉइंट ऑफ व्यू पे, जो बिल्कुल अभी बॉडीली कॉन्सेप्शन, बॉडीली कॉन्शियसनेस पे है, तो वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे कर्म मार्ग का अवलंबन करके एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जो शारीरिक उससे ऊपर उठ के अपने मन और बुद्धि तक पहुंच चुके हैं, वो लोग क्या करते हैं, ज्ञान मार्ग का अवलंबन करके धीरे धीरे तीसरे स्टेप पे पहुंचते हैं। जो तीसरा लेडर है वो क्या है? भक्ति। और भक्त्या माम अभिजानती, और केवल मेरा भक्त ही मुझे जान सकता है। यावन अस्मि तत्वता, जैसा मैं हूं तत्वत वैसा मुझे केवल मेरा भक्त ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। तो अपने अपने अधिकार के अनुसार कर्मिक लोग क्या करते हैं, अपने कर्मों के अनुसार भगवान को अर्पण करेंगे, कर्म मार्ग से ऊपर उठेंगे। ज्ञानी लोग ज्ञान मार्ग का अवलंबन करके धीरे धीरे इस शुद्ध भक्ति तक पहुंचते हैं। और अब प्रश्न होता है कि, तो उद्धव जी प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति कौन सा अधिकारी है? वो कर्म करने का अधिकारी है या वो भी भक्ति भक्ति का उसका अधिकार आ चुका है? तो भगवान उद्धव जी को बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तावत कर्माणि कुर्वित ना निर्विद्येत यावत मद कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावत न जायते। कि तावत कर्माणि कुर्वित, कि एक व्यक्ति को अपने कर्मों को एकदम से नहीं त्यागना चाहिए, उसको अपने कर्म कब करने चाहिए, कब तक करने चाहिए? तावत कर्माणि कुर्वित ना निर्वेद्येत यावत, जब तक उसके हृदय के अंदर निर्वेद उत्पन्न नहीं हो जाता। निर्वेद किसे कहते हैं पता है? आसक्ति का उल्टा क्या होता है? अनासक्ति, यानी कि वैराग्य। जब तक उसके हृदय के अंदर संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न नहीं हो जाता, तब तक उसको कर्म करने ही पड़ेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक लड़का था, तो वो ऑनलाइन हमसे कनेक्ट हुआ, हमारे गुरुदेव का ही शिष्य है, और उसकी इच्छा हुई कि मैं संसार में नहीं जाना चाहता, मेरी ग्रेजुएशन हो गई, अब मैं फुल टाइम डिवोटी बनना चाहता हूँ। और मेरे को बहुत सिंसियर भी वो नजर आया, तो हमने उसकी हेल्प करी, और वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब नहीं करी, सीधा उसने मठ ज्वाइन कर लिया। और जब उसने मठ ज्वाइन कर लिया, तो जो उसके पिताजी है वो पुलिस लेके आ गए, और इतना कुछ हंगामा हो गया, सब कुछ हो गया कि हमारा बेटा भक्त कैसे बन गया है, ये वो एक्स वाई जेड, कि जैसे पता नहीं उसने क्या कर दिया। पुलिस को व्यक्ति कब लेके आता है बताओ? जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तभी तो पुलिस आती है। अब उसने कोई गलत काम तो किया नहीं, लेकिन फिर भी घर वाले लड़ने लग गए। अब जब पुलिस आई, तो परमेश्वरी प्रभु जो थे वृंदावन में, परमेश्वरी प्रभु ने उसको समझाया कि देख भाई, अभी तेरे पिताजी बहुत हंगामा कर रहे हैं और कुछ नहीं होता, तुम अपनी एमबीए करके आना, तुम पहले एमबीए कर लो 2 साल, और एमबीए करने के बाद ही तुम वापस मठ ज्वाइन करना। उसने कहा ठीक है प्रभु जी, और वो वापस एमबीए करने चला गया। क्योंकि उसके पिताजी एमबीए की फीस जमा करा चुके थे, तो उनका कंसर्न ये था कि इसने मेरे इतने लाख रुपए बर्बाद क्यों करा जब इसने एमबीए करनी नहीं थी। तो जब इसने एमबीए करनी थी, फीस जमा कराई, तो प्रभु जी ने बोला हाँ भाई, फीस जमा करेंगे तो अपनी एमबीए पूरी 2 साल की करके आओ। अब मैंने फिर परमेश्वरी प्रभु से पूछा, प्रभु जी इतनी मुश्किल से तो एक जीव बेचारा घर अपना छोड़ के आया था, और आपने उसको भेज दिया कि भैया तुम्हारे पिताजी फीस जमा करा चुके हैं, तो तुम एमबीए करके आओ। अब जो पैसा तो गया गया, अब तो साथ में 2 साल और भी जाएंगे। पहले तो एक नुकसान हो रहा था केवल पैसे का, अब डबल नुकसान हो गया 2 साल का भी, पैसे तो फिर भी वापस आ जाएंगे। अनित्य वस्तु और ये जो समय गया वो तो वापस भी नहीं आएगा, तो आपने उसको क्यों बोला? आपको तो उसको मोटिवेट करना चाहिए था। तो प्रभु जी ने सिंपल सी बात बोली जो मेरे को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला, अगर उसका अधिकार होगा तो मेरे कहने पर भी कि तुम एमबीए करने जाओ, वो एमबीए करने जाता, और वो वहां पे रह पाता। जो व्यक्ति भक्ति भजन करने के लिए आया, जो संसार को छोड़ के आया, वो संसार में वापस रह सकता है क्या? और अगर वो वापस संसार में रह रहा है, 2-4 दिन में उसका मन वापस लग गया, तो इसका मतलब वो जो आया था वो एक लौकिक श्रद्धा थी, वो पारलौकिक श्रद्धा नहीं थी। और लौकिक श्रद्धा और पारलौकिक श्रद्धा में अंतर क्या है? वो यही अंतर है जो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, तावत कर्माणि कुर्वित ना निर्विद्येत यावत। कि तब तक आपको अपने कर्म के साथ साथ ही भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति के अंगों का पालन करने में अपने कर्म त्याग नहीं कर सकते। कब तक? ना निर्वेदित यावत, जब तक आपके हृदय के अंदर निर्वेद यानी कि एक वैराग्य उत्पन्न नहीं हो जाता, जिसमें आपको अगर कोई बोलेगा भी कि आप कर्म करो, तब भी आप कर्म नहीं कर पाओगे, बोलने पर भी आप कर्म नहीं कर पाओगे।
आज मैं गुरुदेव की कथा सुन रहा था, उसमें गुरुदेव ने बताया कि ध्रुव महाराज जी किसकी इच्छा से गए थे कि मुझे क्या चाहिए, संसार का राजभोग चाहिए। अब जब उन्होंने भगवान को बोला कि नहीं मुझे संसार का राज्य नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए हो, लेकिन तब भी भगवान ने उनको जबरदस्ती क्या दिया, 36,000 साल राज भोगने के लिए दिया या नहीं दिया। भगवान चाहते तो उस समय उनको अपनी शुद्ध भक्ति देके और उनको उसमें वो ना करते, लेकिन उनको संसार भोगने के लिए क्यों दिया। और उसके बाद गुरुदेव ने बोला कि उसके बाद ध्रुव महाराज जी वैकुंठ नहीं गए, कहाँ पे गए, ध्रुव लोक में गए। तो प्रश्न उठता है वैकुंठ क्यों नहीं गए, ध्रुव लोक में क्यों गए। तो वहां पे गुरुदेव ने बताया कि कुछ तो कुछ रह ही गया था ना हृदय में, तभी तो वैकुंठ ना जाके उनको ध्रुव लोक में ही बसा दिया। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि अगर जब तक हमारे हृदय के अंदर कर्म करने, संसार को भोगने की बहुत वासनाएं हैं और कर्म करना हमें अच्छा लग रहा है, तब तक हमें अपने कर्म के साथ साथ ही भक्ति करनी चाहिए। और ये लीडर है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। लेकिन जब एक व्यक्ति शुद्ध भक्ति में जब उसका पूर्ण अधिकार हो जाता है, और उसका सिम्टम क्या होंगे कि तब मद कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावन न जाए थे, कि उसको भगवान की हरि कथा में इतना मन रम जाएगा, इतना मन रम जाएगा कि भगवान की हरि कथा में उसका ऐसा मन रम जाएगा कि अब वो कर्म कर ही नहीं पाएगा। यानी कि वो कर्म करना भी चाहेगा तो उसको उसमें से डिस्टेस्ट लगना लग जाएगा कि नहीं नहीं ये मैं कर ही नहीं सकता, मेरे से हो ही नहीं सकता। जैसे एक होता है कि एक व्यक्ति ने प्याज लहसन छोड़ दिया। अब जब हम भक्ति में आते हैं, जब प्याज लहसन पहले पहले दिन छोड़ते हैं, कैसी स्थिति होती है मन की। जिस दिन मैंने पहले दिन प्याज लहसन छोड़ा था, जनकपुरी वाला मठ था, संकल्प लिया तुलसी माला पहली, शाम को प्याज लहसन नहीं खाएंगे। अब उसी दिन शाम को अपने रिलेटिव के घर गया, तो वहां पे जो पंजाबी खाना होता है, दाल मखनी, शाही पनीर सब पड़ा हुआ है। अब गले में है कंठी और जीभ से गिर रहा है पानी कि भैया ये तो बढ़िया बढ़िया सिरके वाला प्याज है और बहुत कुछ है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसी प्याज को देख के जो पहले जीभ से पानी गिरता था, अगर आज कोई प्याज सामने आ जाए तो क्या आता है, उल्टी आती है, जी कच्चा हो जाता है, ये कोई खाने की चीज है क्या। तो एक होता है स्वाभाविक हो जाना, तो वो स्वाभाविक वाला जब होगा तो क्या होगा, दो चीजें साथ में होगी, कर्म के प्रति उसका जो टेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि डिसटेस्ट होने लग जाएगा। और साथ ही साथ में क्या होगा, जो ये है दूसरी चीज क्या है, भगवान की हरि कथा, भगवान क्या कह रहे हैं, तावत कर्माणि कुर्वित न निवृत्ति यावत् मत कथा श्रवण आदौ, कि मेरी कथा के श्रवण आदौ, यानी कि श्रवण से लेके श्रवण कीर्तन स्मरण जो बाकी के अंग है, उसका उसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा, यानी कि उसको भगवान की हरि कथा में बहुत आनंद आने लग जाएगा, उसमें उसका मन रमने लग जाएगा। तो तभी जाके एक व्यक्ति अधिकारी बनता है कि अपने कर्म मार्ग को छोड़ के फुल टाइम भगवान की भक्ति में आ सकता है। और उससे पहले अगर वो अपने कर्म को त्याग करता है तो बात कहीं ना कहीं अनधिकार चेष्टा हो जाती है, जो दोषी बन जाती है बाद में। अभी प्रश्न ये होता है कि मैंने तो देखा कि भाई मेरा तो बिल्कुल भी संसार में मन नहीं लग रहा, अब मैं क्या करता हूँ, संसार में मेरा मन लग नहीं रहा है, मेरे को ना नौकरी अच्छा करना लगता है, ना मुझे पैसे कमाना अच्छा लगता है, मुझे भक्ति करना अच्छा लगता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं भक्ति करने के लिए आ गया। अब भक्ति करने के लिए आ गया, 6 महीने 1 साल हो गए, अब 1 साल साधन तो किया, लेकिन अभी तक भी इतनी सुकृति का बल नहीं है कि जो भगवान की जो श्रवण कीर्तन और स्मरण का जो आनंद है, उस आनंद की पूर्णता पूर्णता तो नहीं बोल सकते, उसकी अगर एक अनुभूति ही नहीं हुई, मतलब उसका केवल आभास हुआ था लेकिन अनुभूति नहीं हुई। अब आभास तो ज्यादा समय चलता नहीं है, अनुभूति हुई नहीं। अब धीरे धीरे मन वापस करता है कि नहीं, मेरे को शादी कर लेनी चाहिए, मुझे गृहस्थ में जाना चाहिए, मुझे अपने संसार में पैसा कमाते कमाते ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूरा भक्ति में नहीं डूबना चाहिए, मेरे को थोड़ा संसार भी एंजॉय करना चाहिए। अब जो व्यक्ति पहले संसार को छोड़ के आया भगवान की भक्ति के लिए, 5 साल 10 साल 15 साल बाद अब वो वापस जाता है संसार में कि नहीं मैं तो संसार करूंगा और संसार करते करते भगवान की भक्ति करूंगा। बताओ उसका लाभ हुआ या हानि हुई। ये प्रश्न उठता है, भागवत में ये प्रश्न पूछा कि उसका लाभ हुआ या हानि हुई, ये प्रश्न है। सर उसका हानि हुआ, क्योंकि इसका इस प्रश्न का जो उत्तर है ना वो दूसरे प्रश्न में ही है। इस प्रश्न का उत्तर है उसका क्या हानि हुई, उसका क्या हानि हुई। ये प्रश्न का पूछा कि उसकी क्या हानि हुई, इसका मतलब उसकी कोई हानि नहीं हुई, उसकी कोई हानि नहीं, उसका लाभ ही हुआ है। कैसे, उसमें बताया इसमें नहीं है, ये नारद जी को नारद जी संवाद में आता है, उसमें बताया था उन्होंने कि बड़ा सुंदर श्लोक है भागवतम का, जिसमें बताते हैं कि भजन त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणम अंबुजम हरेर,
भजन अपक्वो पतेत ततो यदि यत्र क्वा अभद्रम अभूत आमुष्य किम, यह प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या स्टार्टिंग है, अभी श्लोक बोला था क्या था, त्यक्त्वा स्वधर्मम, एक व्यक्ति अपने स्वधर्म को त्याग के आ गया, अपने माता पिता के, पत्नी के, पुत्र के सारे धर्म को त्याग के आ गया। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणम अम्बुजम हरेर, कि मैं भगवान के चरणों की सेवा करूंगा, हरि के चरणों में अपने मन को लगाऊंगा। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणम भुजम हरेर भजन अपक्वो पतेत ततो यदि, लेकिन उसका भजन जो था भी अपक्व अवस्था में था, पक्का परिपक्व नहीं हुआ था। अपक्व अवस्था में अगर आप फल भी तोड़ोगे तो वो क्या होगा, नीरस होगा। अब उसका भजन अपक्व अवस्था में होने के कारण क्या हुआ, पतेत ततो यदि, अब उसका वहां से पतन हो जाता है। जब उसका वहां से पतन हो जाता है तो अब हम सोचेंगे अरे भाई उसका तो पतन हो गया। लेकिन इसी श्लोक के लास्ट में फिर प्रश्न पूछा, यत्र क्वा अबुद्ध अमुष्य किम, अरे भाई उसका क्या नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसका मतलब है कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। इस प्रश्न में ही उत्तर है। फिर दूसरा बताया, दूसरा दूसरा केस है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, स्वधर्म का आचरण कर रहा है अच्छे से, अपने धर्म का, संसार में ही रहा, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करी। तो बताया उसका क्या लाभ हुआ, क्या लाभ हुआ, मतलब उसका कोई लाभ नहीं हुआ और इसकी कोई हानि नहीं हुई। फिर इसी को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं उद्धव जी को भगवान कृष्ण, आगे बोलते हैं, जात श्रद्धो मत कथासु निर्विणो सर्व कर्मसु, जात श्रद्धो मत कथासु, कि किसी की मेरी कथा में श्रद्धा तो जाग चुकी है, निर्विणो सर्व कर्मसु, और जात श्रद्धो मत कथासु निर्विणो सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान कामन परित्यागे अभी अनीश्वरे। अब ये स्थिति है हम जैसे कुछ कुछ साधकों की जो ना इस पार है ना उस पार है। क्या कह रहे हैं भगवान, जात श्रद्धो मत कथासु, भगवान की कथा में श्रद्धा जाग गई है। निर्विणो सर्व कर्मसु, अब धीरे धीरे वो कर्म के प्रति निर्वाण भी हो रहा है, यानी कि कर्मों के प्रति उसका डिस्टेस्ट भी हो रहा है। वेद दुखात्मकान कामन परित्यागे अभी अनीश्वरे, और वो जानता भी है कि जो संसार के कर्म है मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसको छोड़ चुका हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत अभी भी रहता है जो मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा, इससे मुझे सुख मिलने वाला नहीं है। उसको ये भी पता है कि मेरे को भक्ति करनी है और उसका भक्ति में श्रद्धा भी जाग चुकी है, लेकिन भक्ति में श्रद्धा जागने के साथ साथ उसका जो कर्म है उसके प्रति उसका विश्वास भी खत्म हो चुका है, और उसको ये भी पता है जो अभी मैं कर रहा हूँ ये मुझे दुख ही देगा। वेद दुखात्मकान कामन परित्यागे अभी अनीश्वरे, लेकिन ऐसा होने पर भी वो बेचारा अपने कर्मों को भी त्याग नहीं पा रहा, जो थोड़े बहुत उसमें फंसा हुआ है। वो जानता है कि ये जो कर्म जो मैं कर रहा हूँ संसार की, ये मुझे दुख ही देंगे। जो मेरी संसार में भी आसक्ति है, इन आसक्ति के कारण जो भी मेरे को उनके लिए फॉर्मेलिटीज करनी पड़ रही है, और मैं वो मुझे बाद में दुख देगी, जानते हुए भी वो उसको त्याग नहीं पा रहा। तो उसके लिए फिर भगवान क्या कहते हैं, ततो भजे तमाम श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, लेकिन तब भी वो क्या करता है, ततो भजे तमाम, तब भी वो मेरा भजन करता है। कैसे करता है, श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, श्रद्धा पूर्वक करता है और दृढ़ता और साथ में निश्चित आत्मक होके कि हाँ हाँ इसी से ही मेरा कल्याण होगा, उसको 100% पता है। तो श्रद्धालु दृढ़ता और निश्चितता के साथ जो मेरा तब भी भजन करता रहता है, साथ में ही क्या करता रहता है, जुष्मानश्चतान कामन, साथ में उस कार्य को जिसको वो कर रहा है, जो उसको नहीं करने चाहिए, उसको पता है जो मुझे दुखी देंगे, लेकिन परित्यागे वनीश्वरे, उसको त्यागने की इच्छा होने पर भी त्याग नहीं पा रहा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है त्यागने की इच्छा भी होती है लेकिन नहीं त्याग पाते। क्यों, आत्मबल नहीं होता, इतना चितबल नहीं होता। लेकिन भगवान की भक्ति करता रहता है और उन कर्मों को कैसे भोगता है, जुष्माण शतान कामन दुख उदर काम शगर है, यानी कि उन कामों को, उन कर्मों को करते हुए बहुत दुखी मन से करता है, यानी कि बहुत दुखी होके करता है। वहां पे प्रसन्नता पूर्वक नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, दुखी होके कर रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का भी क्या होता है, बहुत जल्दी उससे वो और नेक्स्ट स्टेप आगे आ जाता है, और जिसको वो नहीं त्याग पा रहा होता है, उसमें थोड़ी बहुत जो उसकी आसक्ति बची है, जानते हुए भी उसको वो एंजॉय करके नहीं कर रहा, जान रहा है कि दुख है लेकिन छोड़ ही नहीं पा रहा, साथ में भगवान की भक्ति करता रहता है। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि वही कर्म जो होते हैं, क्योंकि उसने उसके प्रति दुख का पश्चाताप भाव से कर रहा है, तो उसको धीरे धीरे भगवान फिर वहां से ऊपर उठा के अपने नेक्स्ट लेवल पे लेके आ जाते हैं, और उसको अंदर से चितबल की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान का साथ में क्या कर रहे हैं, दृढ़ता और शुद्ध के साथ भजन कर रहे हैं। तो उस चितबल की प्राप्ति के फलस्वरूप फिर वो उसको धीरे धीरे त्याग देता है। अब आगे बड़ा ही सुंदर श्लोक भगवान ने उद्धव जी को बोला, ये सबसे पहला श्लोक है जो मैं भक्ति में आया था, मैंने याद किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग भी सब याद कर लेना। नरी देहम अद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मया अनुकूले नभस्वतरितम पुमान भवब्दिम नातरेत स आत्महा, की सुसाइड किसे कहते हैं, सुसाइड किसे कहते हैं, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हम सब लोग भी वैसे सुसाइड ही कर रहे हैं। नरी देहम अद्यम,
नरी देहम, ये जो नरी देह है यानी कि नर शरीर है, देह जो मिला है, नरी देहम अद्यम सुलभम, ये जो आपको नरी देह प्राप्त हो चुका है, आप सोच रहे हो अरे बड़ा आसानी से मिल गया, बड़ा सुलभ है, लेकिन नहीं। नरी देहम अद्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये बहुत बहुत दुर्लभ वस्तु है। लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। अब ये जो मनुष्य शरीर है, भगवान इसकी उपमा दे रहे हैं कि किसके समान है, कि नौका के समान है। अब आप कहीं सागर में अटके हुए हो और आप सबको बोल रहे हो बचाओ 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 बचाओ, वहां पे आपको एक नौका मिल गई। अब उस नौका को मिलने के बाद क्या करोगे? उस सागर में बैठ के साइट सीन करते रहोगे, चलो ये भी देखने चलते हैं, ये भी देखने चलते हैं, ये भी देखने चलते हैं, सागर की लहरों को देखेंगे, सागर के बीच में जो चट्टान है उसको देखेंगे। अरे ये तो बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति का वो है। लेकिन जो भी थोड़ा सा भी बुद्धिमान होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले नौका को लेके जाएगा। और अब जिस नौका किस लिए बनी है, नौका बनी है उस पार जाने के लिए। इस सागर से मेरे को जो नौका प्राप्त हुई है, मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर जाने के लिए तो नौका प्राप्त हुई है, मैं तो सागर में डूब रहा था। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं निधि देह मध्यम सुलभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, कि भाई जब ये मनुष्य शरीर रूपी नौका प्राप्त हो गई है तो ये नौका भोग करने के लिए नहीं मिली है, ये नौका बार बार नहीं मिलने वाली, ये नौका आपको कुछ समय के लिए मिली है। या तो ये हो ना कि आपको वो नौका परमानेंट मिली है तो उसमें 4 घंटे घूमते रहो, लेकिन वो कितने समय के लिए मिली है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कुछ समय के लिए जो नौका मिली है वो इसलिए मिली है कि भाई इस सागर को पार कर जाओ, और अगर पार नहीं किया तो वापस डूब जाओगे, और डूब जाओगे तो क्या होगा? सुसाइड। अब मेरे को नौका मिली और मैं उससे उस पार नहीं जा रहा, मैं वापस वहीं घूमता जा रहा हूँ, तो मैं खुद ही तो सुसाइड कर रहा हूँ। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जब ये मनुष्य श्री रूपी नौका मिल गई तो सबसे पहला कार्य क्या करना है? लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। कर्णधार किसको बोलते हैं? कर्णधार बोलते हैं जो नौका को चलाने वाला कैप्टन होता है, उसको बोलते हैं कर्णधार। तो अब इस नौका को सागर के अंदर हम लोग नहीं चला सकते। अगर हमें कभी हाथ में चप्पू लेके नौका चलाने का प्रयास भी करना, हम छोटी सी नदी को भी इस पार से उस पार नहीं जा पाएंगे। जिसको चलाना आता है वही इस नौका को चला सकता है। तो अपनी नौका का कर्णधार किसको बना दो? किसको बना दो? अपनी नौका का कर्णधार बना दो गुरु को, यानी कि अपने आप को गुरुदेव के पास जाके फुल्ली सरेंडर कर देना। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जब ईश्वरपुरी पाजी से दीक्षा लिया था तो उन्होंने क्या बोला था? बड़ा सुंदर प्यार है, चैतन्य भागवत में भी स्मरण नहीं है, लेकिन उसका अर्थ था जैसे महाप्रभु ने बोला था कि आज से ये मैंने देह अपनी आपको अर्पित कर दी है, आज से मैंने अपना सब कुछ ही आपके पास अर्पित कर दिया है। इसको बोलते हैं वास्तविक में अपने इस नौका का कर्णधार गुरु को बनाना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उनके हाथ में फुली इंडिपेंडेंस देते नहीं है, थोड़ा सा उनको दे देंगे, और जैसे हम बोलेंगे गुरुदेव हमें थोड़ा ये भी चाहिए, हमें थोड़ा वो भी चाहिए। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति 100% गुरुदेव के पास सरेंडर नहीं करता, उसका कभी भी 100% पूर्णता मंगल नहीं हो सकता। और जब तक हम लोग अपनी इंडिपेंडेंस अपने हाथ में रखेंगे, हमारा अमंगल निश्चित ही निश्चित है। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कीर्तन में बोलते हैं बहु दुख पाइनु स्वतंत्र जीवन है, कि अनेक अनेक जन्मों के अंदर मैंने दुख ही पाया है। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा स्वतंत्र जीवन का आचरण किया है। अगर एक जन्म में अपनी स्वतंत्रता को परित्याग करके अपना पूर्णता कर्णधार भगवान कृष्ण के जो प्रतिनिधि है, भगवान कृष्ण की जो एक्सपेंशन है, उनके ही जो द्वितीय स्वरूप है, जो साक्षात हरिद्वेद है, अगर मैं गुरु को अपना कर्णधार बना के अपना एक जीवन 100% सरेंडर कर दूं तो मंगल निश्चित ही निश्चित है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर किसी को इस नौका रूपी शरीर जो उनको प्राप्त हुआ है, नृदेह प्राप्त हुआ है, इसको क्या करो? गुरु को अपना कर्णधार बनाओ। क्यों? साथ में क्या चल रहा है? लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूले नभस्व तेरितम, और साथ ही साथ में बहुत सुंदर सुंदर अनुकूल पवन भी बह रहा है। एक तो होता है कि नौका का आपने कर्णधार किसी को बना भी दिया, और अगर आपने जाना है इस पार और वायु चल रही है बिल्कुल उसके ऑपोजिट वेग में, तो क्या करोगे? तभी नौका अपने पार नहीं जा पाएगी। और अभी बहुत फेवरेबल विंड्स बह रही है जो आपकी नौका को बिल्कुल तट तक ले जाएगी। लेकिन इतना होने पर भी, फेवरेबल विंड्स होने पर भी, नौका प्राप्त होने पर भी, अगर हम लोगों ने अपना कर्णधार इस नौका का गुरु को नहीं बनाया, हमें एक प्रॉपर कर्णधार भी मिल चुका है, उनके हाथ में क्या करना है? इंडिपेंडेंस अपनी त्याग के उनके हाथ में चप्पू पकड़ाना है। तो जब तक हम लोग अपने इस मनुष्य शरीर का कर्णधार गुरु को धारण नहीं करते, तो भगवान कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं वो सारे जीव कैसे हैं? नभस्व तेरितम पुमान भवद्दिन ना तरेत स आत्मा। इतना होने के बाद भी जो इसको ना तरेत, जो इस सागर को तरेत यानी कि तैरने का अर्थ यहाँ पे तैर नहीं, तरेत है मतलब उसको पार करना। जो इतना होने पर भी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी जो भव सागर को पार नहीं कर सकता, वो सब लोग क्या कर रहे हैं? अपनी आत्महत्या। इसलिए जो भी लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं,
और लोग बोलते हैं ना वो स्वर्गवासी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बोलो नहीं, जिसने भगवान का भजन नहीं किया उन सबने क्या किया है? आत्म हत्यारे। एक होता है शरीर की हत्या करना, शरीर की हत्या करना सुसाइड नहीं है, शरीर को तुम्हारा दूसरा शरीर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो आपने अपनी आत्मा की ही हत्या कर दी, आत्मा की हत्या कर दी, यानी कि आत्मा को 84 लाख योनियों के अंदर फिर से आपने भटकने के लिए भेज दिया है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस मनुष्य शरीर का सबसे पहले क्या करना है, हमें कर्णधार धारण करना है। और उससे उसके पास जाके फिर साधु संग कैसे करना है वो भी उद्धव जी को बताया है भगवान ने। उससे क्या होगा? विद्यते हृदय ग्रंथिश। जब हम साधु के पास जाएंगे, उसकी हरि कथा सुनेंगे, विद्यते हृदय ग्रंथिश, जो हमारे हृदय के अंदर नॉट्स हैं, हमारे हृदय के अंदर ग्रंथियां बनी हुई हैं। अगर जैसे किसी चीज में आप गांठ बांध दो, तो उस गांठ को क्या करते हैं? खोलते हैं, बोलते हैं ना भाई गांठ। अब गांठ को खोलते खोलते आधा एक घंटा हो गया, गांठ नहीं खुल रही, फिर क्या करते हैं? कैंची लेके आते हैं। कभी देखे ना बाल पूरे ऐसे टूटी फूटी पूरी हो जाती है, वैसे तो ट्राई करते हैं बाल खोलने का। कभी बचपन में होता था, बाल में चिंगम लग जाती थी। अब जितना मर्जी करो वो नहीं चिपक बढ़ती, फिर क्या करना पड़ता है? कैंची से काटना पड़ता है। इसलिए बताया कि हमारे हृदय की जो ग्रंथि है वो खोलने से खुलेंगी या काटने से कटेंगी? वो खोलने से खुलती नहीं है, उसको क्या करना पड़ता है? उसको काटना ही पड़ता है। और उसको कौन काटता है? उसको साधु काटता है। कैसे काटता है? अपनी वाणी रूपी तलवार से। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। हमारे हृदय की ग्रंथियों को काट के, हमारे जितने भी संशय, हम संशयों को क्लियर करके, शियंत च अस्य कर्माणि, हमारे जितने भी कर्म है जिसके अंदर प्रारब्ध प्रारब्ध फूड बीज जो भी है, उन सबको शियंत, सबको खत्म करके फिर क्या होता है? दृश्य एवं आत्मनि ईश्वरे, तब जाके उसको भगवान के उस चिद वस्तु के, उस सचिदानंद भगवान श्री कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के उसको दर्शन होते हैं। तो ये प्रोसेस है। इसमें उद्धव संवाद में और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी जो हमने डिस्कस करी है। अभी यहाँ पे हमारी क्लासेस सारी खत्म होती है, और नेक्स्ट वीक हम लोग एक टेस्ट लेंगे, क्योंकि अब 8 तारीख से कार्तिक भी आने वाला है। तो ये जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर है, कार्तिक से पहले आप लोगों का टेस्ट होगा। और कार्तिक का जो पूरा शेड्यूल है 1 महीने का, वो हमने ग्रुप में भेज दिया है। और टेस्ट के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। और कार्तिक का जो पूरा शेड्यूल है उसमें आप लोग अपने नाम रजिस्टर करा सकते हैं, कौन से दिन आप कौन कौन सी कथाएं बोलना चाहते हो। उसमें 30 दिन के 30 टॉपिक्स दिए हैं, और सब लोग अभी उसमें अपना नाम रजिस्टर करा रहे हैं कि किसको कौन सा टॉपिक बोलना है। साथ में कार्तिक का जो भी जो आने वाला है, इसको नियम सेवा बोलते हैं। यानी कि जो भी हम सेवा करेंगे उसको नियम पूर्वक करना है, इसलिए इसका नाम ही है नियम सेवा व्रत कार्तिक का। अगर आप राधा कुंड पे आओगे, राधा कुंड, गोवर्धन, वृंदावन, यहाँ पे कार्तिक में हजारों लोग आते हैं 1 महीने के लिए। उन सबसे पूछो आप कार्तिक में क्यों आए हो? हम नियम सेवा करने आए हैं, सब बोलते हैं नियम सेवा। नियम सेवा का अर्थ है कि हमें कुछ ऐसे नियम जिसको हम पूरा 30 दिन तक भगवान की सेवा मानते हुए करेंगे, उसका हमें संकल्प लेना होता है। तो हम लोग कार्तिक के लिए आपको कुछ कुछ नियम बताएंगे। आपको कुछ अष्टकम सुबह, कुछ अष्टकम शाम के करने हैं, कुछ दीपदान के नियम है, कुछ कीर्तन है। उसका हम एक पूरा लिस्ट बना के PDF शेयर करेंगे। तो आप सब लोग उस नियम सेवा व्रत को अच्छे से पालन करना, क्योंकि इसको बोलते हैं ऊर्जा व्रत। ये जो भी कार्तिक आ रहा है, ये ऊर्जा व्रत है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। भक्ति के लिए ऊर्जा चाहिए ना, तो जो भक्ति के लिए जो ऊर्जा ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जेश्वरी कौन है? श्रीमती राधा रानी ही ऊर्जेश्वरी है, उन्हीं का ही ये मास है। तो इसको पालन करने से भक्तों को बहुत अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिस ऊर्जा को बोलते हैं चित्त बल, यानी कि उस जगत का बल। और उसको प्राप्त करने के बाद ही हम लोग इस संसार के माया के जो कवच है उसको हम भेद सकते हैं। अदरवाइज जब तक चित्त बल प्राप्त नहीं होगा, जीव इस माया के उससे बाहर नहीं निकल सकता है। तो इतना ही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरी बोल।